कभी ना कभी आप भी जब मोबाइल को ऑनलाइन परचेस करने जाते हो या फिर ऑफलाइन मार्केट से परचेस करने जाते हो तो आपने सब कुछ देखा होता है, लेकिन जो डिस्प्ले होता है, हाँ डिस्प्ले, उस पे आप कंफ्यूजन खाते हो। आपको बहुत सारे टाइप के डिस्प्ले देखने मिल जाते हैं, एमोलेड, सुपर एमोलेड, एलसीडी, आईपीएस एलसीडी। तो आखिर ये सब में क्या फर्क होते हैं, और इस वीडियो को अगर आप क्लियरली देख लोगे तो आपको कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा डिस्प्ले को लेके। और आपका फ्रेंड अगर आपसे पूछना चाहेगा भाई कौन सा डिस्प्ले आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है, तो आप उसको भी क्लियर कर सकते हो। कंफ्यूजन वाली वीडियो नहीं बनाने वाला कि भाई हाई फाई बताने वाला हो, एकदम बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ डिस्प्ले के बारे में। तो जैसे कि आपको बता दूं, डिस्प्ले के बहुत सारे टाइप है, और डिस्प्ले में मैं बता देता हूँ, एलसीडी डिस्प्ले आता है, आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले आता है, सुपर फुल एचडी डिस्प्ले आता है, एमोलेड, सुपर एमोलेड प्लस ओलेड, पीओलेड, इतने सारे डिस्प्ले हो जाते हैं। इसकी वजह से बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो कौन सा डिस्प्ले पूरा कर सकता है। सो फ्रेंड्स, हे गाइस, यू वाचिंग रवि ऑन डिमांड। तो जनरली डिस्प्ले होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एमोलेड डिस्प्ले यानी कि एक्टिव मैट्रिक ऑर्गेनिक लाइट एमिट डायोड। अब देखो फ्रेंड्स, दोनों डिस्प्ले में अगर आपको कंपैरिजन करना है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जो डिस्प्ले होते हैं वो बनते कैसे। डिस्प्ले होते हैं वो मल्टीपल लेयर से बनते हैं, जो मल्टीपल लेयर्स होते हैं उसी की वजह से डिस्प्ले तैयार होते हैं। तो जो एलसीडी डिस्प्ले होते हैं उसमें 7 लेयर होते हैं, जिसकी वजह से जो डिस्प्ले होता है वो थोड़ा थिक हो जाता है। और जो एलईडी डिस्प्ले होते हैं उसमें 4 लेयर होते हैं, 4 लेयर, इसकी वजह से जो एलईडी डिस्प्ले होते हैं वो थोड़े आपको पतले देखने मिल जाते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो डिस्प्ले में लेयर्स होते हैं इसी का जो मेन फंडा है जो कि आपको आगे समझना है। अब देखो फ्रेंड्स, जो लाइट का जो सोर्स है एलसीडी और एलईडी डिस्प्ले में, यही मेन काम करता है, जिसकी वजह से एलसीडी और एलईडी में दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि आपको मालूम है एलसीडी डिस्प्ले होता है वो जो ऐसा चीप होता है, मतलब थोड़े कम प्राइस में आता है। आपको जो एलसीडी डिस्प्ले होता है वो बजट मोबाइल में देखने मिल जाता है, लेकिन जो एलईडी डिस्प्ले होता है वो थोड़ा हाईफाई मोबाइल में देखने मिल जाता है, यानी कि 15,000 के ऊपर वाले आजकल है रहते हैं बजट, उसमें भी एलईडी डिस्प्ले आ जाते हैं। लेकिन बात कर लेते हैं दोनों के बीच के डिफरेंस। जो एलसीडी होता है उसका जो मेन डिफरेंस है जो कि एलईडी से उसको अलग बनाता है वो है उसका लाइट सोर्स। यानी कि मैंने जैसे आपको बताया कि जो एलसीडी डिस्प्ले उसमें टोटल 7 लेयर होते हैं और हर एक कंपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है, लेकिन जो लार्ज वाली कंपार्टमेंट होती है उसका एक जो पैनल होता है या कि मैं बोलूं लेयर होता है, उसमें एक पतली सी लाइट की स्ट्रिप लगी होती है, जिससे टोटल आपको जो लाइट देखने मिल जाती है वो आपको एलसीडी डिस्प्ले में वो पीछे के पैनल से ही लाइटिंग आती है। जो ग्राफिक आपको आगे देखने मिल जाती है और जो पीछे लाइटिंग होती है, इसकी वजह से जो एलसीडी डिस्प्ले वो थोड़ा अलग हो जाता है। ये मैं बात करूँ एमोलेड डिस्प्ले की, तो आपको एमोलेड डिस्प्ले में हर एक पिक्सल आपको मालूम होगा रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के जो छोटे छोटे पिक्सल होते हैं उसी के अंदर वो ब्राइटनेस के लिए लाइट्स लगे होते हैं, यानी कि जो लाइट के सोर्स होते हैं वो एमोलेड डिस्प्ले में एक एक पिक्सल से देखने मिल जाते हैं। लेकिन वही मैं बात करूँ एलसीडी डिस्प्ले की, तो उसमें पूरा का पूरा एक पैनल दिया गया है जो कि लाइट सोर्स प्रोवाइड करता है। और यही कारण है कि जब आप एमोलेड डिस्प्ले, जी हाँ, एमोलेड डिस्प्ले में जब आप ब्लैक वॉलपेपर या फिर कोई ऐसा पार्ट आता है जहाँ पे ब्लैक दिखाना होता है डिस्प्ले को, तो वहाँ पे जो पिक्सल्स होते हैं वो बंद पड़ जाते हैं। लेकिन यही जो एलसीडी के होते हैं, एलसीडी में क्या होता है, जब उसको ब्लैक दिखाना होता है तो पिक्सल तो बंद पड़ जाते हैं, लेकिन जो पीछे लाइट की जो सोर्स होती है वो चालू रहती है। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा एलसीडी और एलईडी डिस्प्ले में, वो जब आप अंधेरे में डिस्प्ले को ऑन करोगे ब्लैक वॉलपेपर में भी, तो उसमें लाइट ब्लिंक करती दिखती है। लेकिन एलईडी डिस्प्ले में ऐसा कुछ नहीं होता। एलईडी डिस्प्ले में आप जब ब्लैक वॉलपेपर लगाते हो तो आपका जो लाइट होता है वो जरा सा स्विच ऑफ होता है, मतलब बंद ही हो जाता है। और इसी कारण आपको एलईडी डिस्प्ले में बैटरी सेव करने का ज़्यादा मौका मिलता है, अच्छा रहता है। पर आपको एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की, तो पहले मैं एलसीडी का बता देता हूँ। देखो एलसीडी डिस्प्ले होता है वो बजट रेंज के मोबाइल में आ जाता है, और ये जो एलसीडी डिस्प्ले होता है वो चीप होता है। क्यों प्राइस में चीप होता है? अगर अच्छा आपका डिस्प्ले टूट जाता है या फिर आपको उसमें रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, तो आपको एलसीडी डिस्प्ले में अच्छे खासे प्राइस में, मतलब चीप प्राइस में आपका एलसीडी डिस्प्ले रिप्लेस हो जाता है। फिर ऐसा नहीं है कि जो एलसीडी डिस्प्ले है वो चीप है इसका मतलब वो आगे ज़्यादा चलेगा नहीं। मैं आपको एलईडी की एक ऐसी डिसएडवांटेज भी बताऊंगा जिसकी वजह से आपको लगेगा कि भाई जो एलसीडी डिस्प्ले है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब देखो फ्रेंड, जो एलसीडी डिस्प्ले है उसमें आपको बहुत कुछ अच्छा चीज़ देखने मिल जाता है, जैसे कि इसका जो ग्राफिक होता है वो कभी खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके जो ग्राफिक होते हैं वो कम लाइट पे चलते हैं, और पीछे जो एलसीडी की लाइट की जो पैनल होती है इसकी वजह से जो एलसीडी का जो लॉन्ग लाइफ है बहुत ही लंबा चलता है। ये मैं बात करूँ एलईडी डिस्प्ले की, तो एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ये जो बहुत ही एक्सपेरिमेंट बनाया है इसको आपको देखने मिलेगा कि जो एलईडी डिस्प्ले होती है इतनी पतली होती है
पर ये अगर आपसे टूट जाए तो आपको एक्सपेंसिव भी हो जाती है और इसके जो ग्राफिक्स होते हैं वो कभी ना कभी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसके एक एक छोटे छोटे पिक्सल्स में लाइट जलते हैं और जो लाइट के ऊपर जो हल्की सी लेयर होती है वो एक ना एक दिन ख़राब हो जाती है। तो इसका जो लाइफ होता है एलईडी डिस्प्ले का वो 5 से 6 साल चलता है। ये कभी ना कभी यूज़र के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई वो कैसा यूज़ करता है। तो 5 से नहीं 10 साल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा इसका लाइफ टाइम कम रहता है तो आप उसको ज़्यादा सीरियस मत लो, ये लंबा चलता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि इसके एक एक पिक्सल जलते हैं, मतलब चालू होते हैं बंद होते हैं, तो इसकी वजह से अगर कोई चीज़ एक ही जगह पे ज़्यादा दिनों से जल रहा है, यानी कि वॉलपेपर एक ही सेट है और वो लाइट उधर ही उसी टाइम पे उतना ही जल रहा है, तो कभी ना कभी वो बर्न हो जाता है, मतलब जल जाता है लाइट और आपको वहाँ पे अलग स्पॉट देखने मिल जाता है, यानी कि ब्लू कलर का स्पॉट हो जाता है। आपने कभी ना कभी देखा होगा आपके दोस्तों के मोबाइल में आ जाता है ब्लू कलर का स्पॉट, तो वो लाइट जलने की वजह से होता है। लेकिन मैक्सिमम लाइफ जो रहती है उसकी 5 से 6 साल रहती है एलईडी डिस्प्ले की। लेकिन वही मैं बात करूँ एलसीडी डिस्प्ले की, तो इसकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है। दोनों की ग्राफिक में ज़्यादा वो नहीं है। अगर मैं बात करूँ एमोलेड डिस्प्ले की, तो एमोलेड डिस्प्ले आपको तब इस्तेमाल करना चाहिए जब आप मीडिया कंज्यूमर हो, आपको वीडियो फुटेज देखना पसंद है, आपको लगता है कि जो मैं वीडियो देख रहा हूँ उसमें जो लाइटिंग है, जो कलरिंग है वो परफेक्ट आनी चाहिए, तब आप जा सकते हो एलईडी डिस्प्ले पे। अगर बात करूँ एलसीडी डिस्प्ले की, तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो एलसीडी डिस्प्ले में भी 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज देखने मिल जाता है और आप उस पर गेमिंग कर सकते हो। बचे हुए जो डिस्प्ले हैं वो कैसे तैयार होते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैंने आपको बताया एलसीडी और एलईडी डिस्प्ले में लेयर होते हैं, तो कंपनी आपको मालूम है कंपनी क्या करती है, माइनर चेंजेस करके, जैसे कि आपको पता है मोबाइल जब लॉन्च करती है वो माइनर चेंजेस करके उसको नोट प्रो मैक्स ये सब बना देती है। वैसे डिस्प्ले में भी ऐसे ही होता है, वो क्या करते हैं एलसीडी डिस्प्ले पे थोड़ा सा 7 लेयर में से कोई एक लेयर चेंज कर देते हैं और उसके बाद उसको फुल एचडी बना देते हैं, फिर आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले बना देते हैं इसकी वजह से। और यही एमोलेड में भी आपको देखने मिल जाता है, 4 लेयर उसमें भी चेंजेस करके आपको एमोलेड, सुपर एमोलेड प्लस देखने मिल जाता है, डायनेमिक एमोलेड भी देखने मिल जाता है और आपको एक पीओलेड करके डिस्प्ले भी आता है। पीओलेड डिस्प्ले थोड़ा अलग है, अलग कॉन्सेप्ट वाला है। इसमें क्या होता है, जो आपको पता है डिस्प्ले जो होता है उसमें एक लेयर कांच की होती है यानी कि ग्लास की होती है, लेकिन पीओलेड डिस्प्ले में क्या होता है, जो पी है, पी का मतलब प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर भी बोल सकते हो, उसमें क्या करते हैं, ये जो डिस्प्ले होता है इसमें वो ग्लास की लेयर हटा के प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर की एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिसके बाद जो डिस्प्ले होती है वो फोल्डेबल हो जाती है। जिसकी आपने सैमसंग के Z फोल्ड देखा है, वीवो का भी है और आजकल जो टैब आ रहे हैं वो फोल्डेबल हो सकते हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट फोन में ये यूज़ किया जाता है पीओलेड डिस्प्ले, जिसमें आपको ग्लास की जगह पॉलीमर लगा के वो फोल्डेबल फ़ोन बन जाता है। और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं, ये सब एलसीडी और एलईडी का ही मामला है। इसमें सिर्फ कंपनी थोड़ी माइनर चेंजेस करके एमोलेड, सुपर एमोलेड, तो कभी भी आपको ये सब डाउट आए तो घबराओ मत, ये वाली वीडियो देखो, दोस्तों को भी शेयर कर दो। ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों डिस्प्ले बहुत ही बेहतर है अपने अपने जगह पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहेगी। तब तक के लिए